आधी रात का वो फ़ोन जिसने एक बेटी की ज़िंदगी बदल दी। पार्ट 6। पूरा बेसमेंट ज़ोर से हिलने लगा। पीप 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 की आवाज़ हर सेकंड तेज होती जा रही थी। दीवारों से मिट्टी गिर रही थी। चारों तरफ धुआं फैल चुका था। आराध्या का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अगले ही पल सब खत्म हो जाएगा। भागो! आरोही पूरी ताकत से चीखी। सब लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी ऊपर से लोहे की एक भारी रॉड गिर गई। धड़ाम! रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। आराध्या डर से कांपने लगी। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज़ टूट गई। तभी पापा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अचानक असली पिता धीरे धीरे हंसने लगे, लेकिन इस बार उनकी हंसी में दर्द ज़्यादा था। अब कोई रास्ता नहीं, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। आज सब खत्म हो जाएगा। तभी कुर्सी से बंधी असली माँ रोते हुए बोली, बस करो, इतनी नफरत से पहले ही सब बर्बाद कर दिया। आदमी की आंखों में आंसू भर आए। मैंने सिर्फ अपना परिवार वापस मांगा था। आराध्या पहली बार उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। गुस्से के पीछे एक टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। अगर आप सच में मेरे पिता हो, उसने रोते हुए कहा, तो हमें मरने क्यों देना चाहते हो? ये सुनते ही आदमी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई। तभी दीवार पर टाइमर चमका। 00359। सिर्फ 4 मिनट। माँ डर के मारे रोने लगी। आरोही घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी पापा की नज़र एक पुरानी टूटी हुई दीवार पर गई। रुको! वो दौड़कर वहाँ गए। दीवार के पीछे छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन रास्ता बहुत छोटा था। एक बार में सिर्फ एक इंसान निकल सकता था। पहले लड़कियाँ जाएंगी, पापा चिल्लाए। नहीं, माँ बोली, पहले तुम। बहस का समय नहीं है। तभी अचानक ऊपर से सीमेंट का बड़ा टुकड़ा गिरा। पूरा कमरा हिल गया। 003.02। टाइमर तेजी से चल रहा था। आराध्या रोने लगी। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी असली पिता अचानक आगे आए। उन्होंने पहली बार धीरे से कहा, आराध्या। वो रुक गई। मुझे पता है, मैं बहुत बुरा पिता रहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। उन्होंने जेब से एक पुरानी छोटी फ़ोटो निकाली। उसमें 2 छोटी बच्चियाँ थीं, एक आराध्या और एक आरोही। मैं हर दिन तुम्हें ढूंढता रहा। वो रो पड़े। हर जन्मदिन पर तुम्हारे लिए केक खरीदता था, फिर अकेले बैठकर रोता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का गुस्सा, दर्द, सब उलझने लगा। फिर आपने हमें अलग क्यों किया? वो ज़मीन पर बैठ गए, क्योंकि मैं डर गया था। उन्होंने टूटती आवाज़ में कहा, मुझे लगा मैं तुम दोनों को खो दूंगा, और उसी डर ने मुझे राक्षस बना दिया। आरोही रोने लगी। मैं हर रात सोचती थी, मेरी गलती क्या थी? तभी आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। 0002.14। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आग तेजी से फैलने लगा। धुआं इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ! दोनों बहनें चीख पड़ी।
पापा उन्हें उठाने लगे, लेकिन तभी रास्ता आधा टूट गया। सब घबरा गए। अब कोई नहीं निकल पाएगा, आरोही डरते हुए बोली। तभी असली पिता अचानक उठे। उनकी आंखों में इस बार अजीब सा सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, एक रास्ता अभी भी है। सबने हैरानी से उन्हें देखा। उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। बेसमेंट के पीछे एक पुरानी सुरंग है, लेकिन उसे बाहर से खोलना पड़ेगा। वो तो जल्दी चलो, आराध्या बोली, लेकिन वो मुस्कुराए। समय नहीं है। 001.09। उन्होंने धीरे से आराध्या के सिर पर हाथ रखा। शायद पहली बार एक पिता की तरह। बेटा, उनकी आवाज़ भर्रा गई। अगर अगले जन्म में मिलूं तो मुझे माफ़ कर देना। आराध्या की आंखें फैल गई। आप क्या करने वाले हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस दौड़ते हुए दूसरी तरफ चले गए। नहीं, आराध्या चीखी। उन्होंने एक भारी लीवर खींचा। अचानक पीछे दीवार खुल गई। एक संकरी सुरंग दिखाई दी। जल्दी निकलो, वो पूरी ताकत से चिल्लाए। मैं नहीं जाऊंगी। आराध्या रोने लगी। पापा प्लीज, उन्होंने पहली बार मुस्कुराकर कहा। आज पहली बार मुझे पापा कहा है। अब ये खुशी मत छीनो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आराध्या फूट फूट कर रोने लगी। आरोही और पापा उसे पकड़कर सुरंग की तरफ ले गए। आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस एक बात कही, अपनी दोनों माँओं का ख्याल रखना। 0.009 सेकेंड। अब सब लोग सुरंग से भागो। आराध्या बार बार पीछे देख रही थी। नहीं, वो भी बाहर आएंगे। लेकिन तभी धड़ाम, इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा अस्पताल हिल गया। आग की लपटें आसमान तक उठ गई। आराध्या जमीन पर गिरी। उसकी चीख निकल गई, पापा। आरोही उसे पकड़कर रोने लगी। दोनों माँओं की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। आराध्या चुपचाप अस्पताल के खंडर को देख रही थी। तभी पापा उसके पास आए। चलो घर, उन्होंने धीमे से कहा। आराध्या ने पहली बार उन्हें गले लगा लिया। अब कोई झूठ नहीं, उसने रोते हुए कहा। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी नहीं बेटा। कुछ महीने बाद घर में पहली बार खुशियाँ लौटने लगी। आरोही उसी घर में रहने लगी। दोनों माएँ साथ बैठकर हंसती थी। पापा हर दिन अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते थे। एक रात सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी आराध्या के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया।
उसके हाथ कांप गए। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक पिता कभी पूरी तरह नहीं जाता। और नीचे एक फोटो थी। दूर किसी मंदिर में एक आदमी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हल्का सा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आई मिस यू पापा। द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब